डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.8 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। और आपको याद होगा भी एक्सरसाइज 3.8 है, ये रिगार्डिंग आपके पास एरिया ऑफ अ कर्व है, यानी किसी भी कर्व के हमने एरिया और वॉल्यूम इसमें फाइंड करना है। ठीक है, बेसिकली ये आपके पास जो है इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखिए ये आपके पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये आपके पास है पैराबोला की इक्वेशन। एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यानी जो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन मिल के जो एरिया इनक्लोज करते हैं उसका हमने एरिया फाइंड करना है। और दूसरा देखिए ये भी दिया हुआ है कि इंटीग्रेटिंग, जो आपने इसको ज्यादातर तो हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, मगर देखिए इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी हमने इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। इसका मतलब ये है कि हमने जो एरिया है अलोंग वाई एक्सिस फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए पहले स्टेप में तो देखिए आपके पास ये है कि द गिवन इक्वेशंस आर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एंड दूसरी आपके पास ये है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो क्योंकि हमें यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने कहा कि आपने इंटीग्रेट रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस करना है, तो पहले हमने पॉइंट इंटरसेक्शन निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ वाई। देखिए यहाँ से देखिए हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो 2 को यहाँ लाके प्लस कर दिया, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस टू। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 है 2, इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, और इक्वेशन टू x इज इक्वल टू वाई प्लस टू है। क्योंकि जब हमने दोनों को इक्वेट कर दिया तो आपके पास आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस टू। इस y को यहाँ लाके माइनस कर दिया, 2 को भी माइनस कर दिया, और इसके देखिए मिडिल टर्म हमने इसके फैक्टर बना लिए हैं। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू वाई माइनस टू। अब यहाँ से y कॉमन, तो देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा y प्लस वन, यहाँ से माइनस टू कॉमन, देखिए ये आपके पास आ जाएगा y प्लस वन। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा y प्लस वन, और यहाँ पे y माइनस टू। ठीक है, अब इधर देखिए पहले हमने यहाँ से y प्लस वन को लिया 0 के बराबर, तो y की वैल्यू आ गई माइनस वन। इसको हमने देखिए a का नाम भी दे दिया। ठीक है, जो हम इंटीग्रेशन में अप्लाई करते हैं, ये नहीं समझिए बेसिकली लोअर लिमिट है। और फिर देखिए y माइनस टू इक्वल टू 0, और यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई, इसे हमने b का नाम दे दिया, ये हमारे पास आ गई अपर लिमिट। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपको याद होगा कि देखिए इसमें देखिए जो आपके पास एरिया का फार्मूला ये होता है कि देखिए नहीं, अब देखिए इसमें आपके पास यानी एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ जी। ठीक है, ये आपके पास जब दो आपके पास रीजन दिए तो उसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, इनटू डी वाई। अब क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू वाई करना है। और दूसरी बात देखिए डियर स्टूडेंट, देखें यहाँ पर जो है ना आपके पास देखिए जो एक्स प्लस वाई प्लस टू है, वाई प्लस टू, ये ग्रेटर देन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखें ना, अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू देखिए हम 1 रिप्लेस कर देते हैं, देखिए यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, और देखिए ये आपके पास जब यहाँ रखेंगे x, ठीक है, सॉरी y की जगह जब हमने रखा, y की जगह देखिए जब हमने 1 रखा, तो y देखिए यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ देखें y की x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 3 है ये ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब देखिए ये आपके पास ये आ जाएगा माइनस, लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 2 है। ठीक है, ठीक है, और देखिए एफ ऑफ वाई वाई प्लस टू है, और एफ ऑफ जी देखिए हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर है, और डी वाई। ठीक है, और हमने यहाँ मेंशन कर दिया था कि सिंस वाई प्लस टू ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। अब देखिए हमने इसको इंटीग्रेशन कर देना है। देखिए वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय टू, टू का इंटीग्रेशन 2y, और वाई स्क्वायर का वाई क्यूब ओवर 3, और ये आपके पास आ गई अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट -1। अब हमने देखिए लिमिट अप्लाई करनी है, तो पहले जहां जहां वेरिएबल आपके पास y है वहां पे हमने देखिए 2 पुट कर दिया। देखिए अपर लिमिट देखिए आ गया 2, ये 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू वाई था, ये आ गया 2, फिर देखिए वाई क्यूब था तो ये 2 का क्यूब आ गया, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो जहां पर देखिए आपके पास y है वहां पे आपने -1 रिप्लेस कर देना है। तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, 2 इंटू -1, और ये -1 का क्यूब। अब देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/2,
ये ठीक है, ये 2 to the 4 आ जाएगा और 2 का क्यूब 8/3 माइनस ये -1 का स्क्वायर प्लस 1/2 आ जाएगा। ये 2 इंटू -1 -2 और देखिए -1 का क्यूब आपके पास -1 ही होगा और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा प्लस ये 1/3। अब देखिए ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2 4 और ये 2 + 4 आपके पास आ जाएगा 6 -8/3 और फिर ये माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। तो देखिए ये जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 1 3 और फिर ये 2 6 12 और 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 1 2 ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3 6 18 -8 तो -18 18 -8 आ जाएगा 10/3 और ये आपके पास आ जाएगा -7/6 और ये माइनस माइनस प्लस 7/6 6 आ जाएगा एलसीएम, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 + 7 तो ये आपके पास आ जाएगा 27/6 और आप ये 3 के टेबल से कैंसिल कर दें, 3 3 9 और 3 2 6 तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया आपके पास आ जाएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अब हमने देखिए वॉल्यूम फाइंड करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड obtained by when the region under the curve y is equal to square root x over the interval 1,4 ठीक है is revolved about the x axis। ये जो आपके पास कर्व है इसे हम x एक्सिस के गिर जो है ना रिवॉल्व करते हैं, तो हमें जो जो आपके पास जो यानी जो फिगर जनरेट होती है उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और आपको ये दिया हुआ 1 से लेके 4 तक इंटरवल। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है ए इज इक्वल टू पाई बी ए टू बी, सॉरी यहाँ पर हम कर देंगे ए टू बी और एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बस गिवन आपके पास ये गिवन ये दिया हुआ था आपको, ये सिंस देखिए y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है और दूसरा देखिए ए आपके पास 1 है और बी आपके पास 4 है। ठीक है, ये गिवन था। तो अब देखिए जब हमने यहाँ वैल्यूज रिप्लेस कर दी, पाए ये देखिए 1 2 4 और देखिए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स है, तो ये आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा पाए 1 से 4 एक्स डी एक्स। अब एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद होगा, फॉर्मूला आपके पास ये होता है वी नो दैट एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस सी, जब इंटीग्रेशन इनडेफिनेट हो, जब डेफिनेट हो तो फिर आप प्लस सी नहीं लिखते। ठीक है, तो अब देखिए एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा x²/2 आ जाएगा और लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, पहले देखिए एक्स की जगह देखिए अपर लिमिट 4 आप पुट कर दिया, फिर माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह आ गया 1। ठीक है, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 ओवर 2 और 1 का स्क्वायर 1 और ये 1/2, इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 2 2 8 16। तो देखिए आपके पास आ जाएगा पाई और ये 8 -1/2 2 आ जाएगा एलसीएम, तो ये 2 8 16 -1 तो 16 -1 15/2 पाई, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसका क्यूबिक यूनिट्स, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आप जो गिवन ऑब्जेक्ट था और जो रिवॉल्व हो रहा था अबाउट एक्स एक्सिस के। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11। अब क्वेश्चन में देखिए 11 में भी ये दिया हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट रिजल्ट्स व्हेन द रीजन इज रिवॉल्व अबाउट द इंडिकेटेड एक्सिस। ठीक है, ये हमें जो है ना दिया हुआ यानी सॉलिड दिया हुआ है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है और मेंशन है कि ये रिवॉल्व किसके गिर्द कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जो पहला पार्ट आपके पास है y इज इक्वल टू √3 - x और देखिए ये जो रिवॉल्व हो रहा है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है ना, मीन्स जब गिवन कर्व को हम अबाउट एक्स एक्सिस रिवॉल्व करते हैं तो उससे जो वॉल्यूम बनता है वो हमने फाइंड करना। ठीक है,
अब देखिए ये आपके पास गिवन है, ठीक है, ये आपके पास कर्व है, इसको आप अबाउट एक्स एक्सिस रिवॉल्व कर रहे हैं और ये -1 से लेके 3 तक हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई बी ए टू बी, ठीक है। तो फार्मूला आपके पास होता है ए टू बी और देखिए एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हेयर देखिए जो एफ ऑफ एक्स है √3 माइनस एक्स, और फिर देखिए आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू A-1 है और एक्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपके पास सी दी हुई है, ठीक है। तो अब देखिए जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए पाई आ जाएगा माइनस इंटीग्रल -1 से 3 और √3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी पाई -1 से 3 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये मैं इंटीग्रेशन को अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। ये पाई -1 से 3 डी एक्स और फिर ये माइनस पाई -1 to 3 एक्स डी एक्स। अब देखिए 3 कॉन्स्टेंट मैंने बाहर ले लिया तो ये आ जाएगा 3 पाई और देखिए आपके पास डी एक्स का इंडिकेशन आ जाएगा एक्स, और यहाँ पर भी देखिए ये पाई और ये एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 आ जाएगा, ठीक है, और ये -1 से 3। अब देखिए हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो पहले ये अपर लिमिट, तो जहाँ पे x है वहां हमने 3 पुट कर दिया और फिर लोअर लिमिट x की जगह -1, तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा -π/2। फिर देखिए ये x की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 आ जाएगा 4 और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 पाई, और फिर देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और ये -1, तो 9 - 1 8 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसको देखिए जब हम कैंसिल आउट करेंगे 2 1 2 4 8, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 पाई -4 पाई, ये वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 8 यूनिट क्यूब, ठीक है। अब इसको हम यूज करते हैं क्यूबिक यूनिट। अच्छा, आप देखिए इसके जो दूसरा आपके पास देखें जो है, देखिए जो दूसरा न्यूज दिया हुआ देखें, आप देखिए जो होगा आपके पास, ये बल्कि स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 3 - 2x। इन्होंने कहा कि इसको आपने जो रोटेट करना है अबाउट y एक्सिस, ठीक है, अबाउट y एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास रीजन दिया हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है और देखें ये 0 2 और ये -2, ठीक है। यहाँ बेसिकली 1 आ रहा, मगर पहले हमने ये चेक करना है कि ये जो है ना, ये देखें नहीं, एक तो देखिए ये पॉइंट 0 है, दूसरा ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए ये y कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 - 2x। अब क्योंकि इन्होंने कहा कि अबाउट एक्स एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस है, तो आपको पता है कि एट वाई एक्सिस एक्स क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 0। अब देखिए y इज इक्वल टू 3 - 2x की जगह 0 आ जाएगा, ये 2 0 0 तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और देखिए जो पहला पॉइंट देखिए हमारे पास ये तो आ जाएगा 0 और दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। इसका मतलब देखिए जो पॉइंट आपके पास आ जाएंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू a 0 है और दूसरा पॉइंट y इज इक्वल टू b 3 है, ठीक है। और क्योंकि इन्होंने कहा कि आपने इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y करना, ठीक है ना, यानी एरिया अबाउट y एक्सिस फाइंड करना है। देखिए y इज इक्वल टू 3 - 2x था, तो यहाँ से हमने 2x की x की वैल्यू निकालनी है, 2x को यहाँ ले आए, y को राइट पे जाके माइनस कर दिया, फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाके हो जाएगा डिवाइड। अब आपको याद होगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई a टू b f ऑफ y होल स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब ये पाई लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 3 है, एफ ऑफ वाई 3 - y/2, ठीक है। अब नीचे 2 का और होल स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4, ये 4 मैंने बाहर निकाल लिया और ये 3 - y का होल स्क्वायर। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा फार्मूला आपके पास ये होता है, कोई भी फंक्शन हो उसकी पावर, जैसे देखिए यहाँ पे n है, ठीक है, तो आगे उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर आगे उसका डेरिवेटिव होगा तो आप लिख देते हैं एफ ऑफ वाई की पावर n + 1 ओवर n+ और प्लस सी अगर
इंडेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको पता ही है, देखें वाई वी नो दैट माइनस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जो होता है -1 होता है। हमने क्या किया देखें कि -1 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 3 माइनस वाई का डेरिवेटिव आगे बन गया -1। तो अब हमने देखिए पावर में एक ऐड कर दिया 2+1, और नीचे भी 2+1 डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3। अब देखिए ये 2+1 आ जाएगा 3, और 3 4 12। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो देखिए पहले जहाँ पर अपर लिमिट जहाँ y है वहां हमने पुट कर दिया 3, फिर माइनस ये रहा, ठीक है, और फिर लोअर लिमिट जहाँ पे y है वहां हमने पुट कर दिया 0। अब 3 माइनस 3 तो देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 0, और देखिए 3 माइनस 0 3, और 3 का स्क्वायर 27, और ये देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये π/12/27, और इसे हम कैंसिल कर देंगे देखें 3 के टेबल से, 3 4 12 और 3 9 का, तो ये आपके पास आ जाएगा 9π/4 क्यूबिक यूनिट्स। ये हमारे पास आ गया इसका वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, ठीक है। अब देखिए ये भी बेसिकली इसकी एप्लीकेशन ही है। एन ऑब्जेक्ट, देखिए लिखा कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टू द पोजीशन फंक्शन गिवन बिलो, ठीक है, फंक्शन गिवन, फंक्शन में दिया हुआ। इफ एफ इज मेजर्ड इन cm, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन द इंडिकेटेड टाइम ऑफ इंटरवल। हमें इन्हीं ऑब्जेक्ट की इक्वेशन दी हुई है और हमें फाइंड करना है इसका डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास ये है एस टी इज इक्वल टू t² - 2t। देखिए ये डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें इसका बेसिकली डिस्टेंस ही फाइंड करना है। और जो ऑब्जेक्ट है ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन में आपको बताया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, देखिए जो इंडिकेशन होता है ना, बेसिकली क्या होता है कि जो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अब आपको याद होगा देखिए कि जैसे अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल जो एक्सीलेशन देखिए होता है वेलोसिटी में चेंज dy/dt, ठीक है। ये होता है आपके पास, ये आपके पास देखें, ये आपके पास एक्सीलेशन है ये, ठीक है। एक्सीलेशन को हम ये लिखते हैं dy/dt, नहीं वेलोसिटी में चेंज। अब देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखिए उल्टा होता है, ठीक है ना। अब देखिए जब हम ये वेलोसिटी को देखें, हम ये जब हम एक्सीलेशन को देखें, जब हम कर देंगे देखें इन्हीं, अगर हम एक्सीलेशन को देखें, अगर हम ये कर दें, एक्सीलेशन को देखें जब हम कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो देखिए ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है। यानी उसका रिवर्स प्रोसेस है। अब आप देखें यहाँ पर देखिए हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ है एस टी, दे दिया t²-2t। तो आपको पता है कि देखिए जो वेलोसिटी होती है वी टी, जो वेलोसिटी है उसको हम लिख सकते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस में चेंज d/dt s ऑफ t, ठीक है। तो अब पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फाइंड करेंगे वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी को देखिए जब आप इंटीग्रेट करेंगे ना, देखिए जब आपके वेलोसिटी आ जाएगी, जब वेलोसिटी आ जाएगी, इसको देखिए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। तो ये आपने याद रखना है। तो पहले स्टेप में हमने क्या करना है कि देखिए क्या किया हम लोगों ने कि जो डिस्टेंस था, ठीक है, डिस्टेंस को हमने डिफ्रेंशिएट किया ताकि वेलोसिटी आ जाए। और फिर दोबारा वेलोसिटी को जब इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास इसमें जो आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, तो इस वजह से हमें जो इंटीग्रेशन लाजमी बनानी है, ठीक है। तो अब हमने वेलोसिटी के लिए क्या किया, डिफ्रेंशिएटिंग डिस्टेंस रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया रिस्पेक्ट टू टी कर दिया, ठीक है।
अब ये डी ओवर डी टी एस टी और ये डी ओवर डी टी टी स्क्वायर माइनस टू टी। अब देखिए जो आपके पास डी एस ओवर डी टी है, ये अब देखिए हमारे पास आ गया वेलोसिटी, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी और टू टी का माइनस टू। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें जो वेलोसिटी है ना, देखें अब हमें नहीं पता कि ये वेलोसिटी जो है ये वेरिएबल वेलोसिटी है या कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो हमारे पास देखिए जो डिस्टेंस था, ये जो इंटरवल था, देखिए ये जो इंटरवल है, ये जो टाइम है, ये रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के हिसाब से है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम देखें वो टाइम ढूंढेंगे, वो पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर जो है वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है, ठीक है। जहां से वेलोसिटी क्या हो रही है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो वहां से टर्न हो रहा है, यानी यहाँ से वो जो ऑब्जेक्ट है वो टर्न हो रहा है, ठीक है। यानी वेलोसिटी में जहाँ किस पॉइंट से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि नाउ वी पुट जो वेलोसिटी है वी टू इक्वल टू जीरो टू फाइंडिंग टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है ना, टर्निंग पॉइंट्स जहाँ से यानी वो जो ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। वेयर द ऑब्जेक्ट में चेंज द डायरेक्शन, जहां से जो ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देखिए आपने एक बात याद रखनी है कि जहां से भी जब कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करता है तो वहां पे एक टाइम पे वो पॉज लेता है, वहां पे रेस्ट में आता है, ठीक है ना। रेस्ट में आने के बाद फिर अपनी वो क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो अब हमने देखिए यहाँ पे वेलोसिटी को ले लिया जीरो। अब देखिए वेलोसिटी आपका टू टी माइनस टू इक्वल टू जीरो था, तो टू टी इज इक्वल टू टू आ गया, ठीक है, और टी इज इक्वल टू वन आ गया। तो ये वो जो टाइम है यानी टी इज इक्वल टू वन सेकेंड है, जहां से आपके पास क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एट टी इज इक्वल टू वन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो यानी जो आपकी वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब हमने देखना है कि वेलोसिटी कहाँ पर पॉजिटिव आ रही है और कहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, ठीक है ना। यानी अगर आप, ठीक है, तो पहले स्टेप में देखिए हमने क्या किया, देखिए कि जो आपके पास देखें ये जो पॉइंट था आपके पास, देखिए एक तो आपके जीरो से लेके फाइव दिया हुआ था, तो ये जो टी इज इक्वल टू वन है, देखिए ये जो आपके पास टी इज इक्वल टू वन है, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए आपके पास क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर देखिए रेस्ट में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से अपनी वो क्या डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे कि देखिए जीरो और वन के दरमियान वेलोसिटी को चेक करेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी आपके पास क्या आ रही है, ठीक है। यानी आया वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ठीक है ना, अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो वो क्या होगा कि वो जो उसकी जो यानी जो है वो जो ऑब्जेक्ट है मूविंग बैकवर्ड होगा, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट मूविंग क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। अब देखिए पहले स्टेप में मैंने ये जीरो और वन के दरमियान देखे जो है ना, देखिए जीरो और वन के दरमियान मैंने 1.1/2 लिया, 0.5 लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि पुट टी इज इक्वल टू 1/2 इन वी टी यानी वेलोसिटी में। तो कि जब टी की जगह हमने 1/2 पुट कर दिया, ये भी 1/2, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टू, तो देखिए आपके पास आ गया -1, ठीक है ना। -1 का मतलब देखिए ये वैल्यू आपके पास आ गई है नेगेटिव। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपके पास वेलोसिटी आ गई नेगेटिव, सिंस v 1/2 लेस देन जीरो है, तो ऑब्जेक्ट मूविंग बैकवर्ड, यानी जो ऑब्जेक्ट है वहां पे जब उसे डायरेक्शन चेंज की है और पॉज में है तो एक दफा थोड़ा वो क्या होगा, बैकवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा जो वेलोसिटी है वो क्या ले लेनी है, नेगेटिव ले लेनी है। तो ये आपने याद रख लेना, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए जो इंटरवल है, अब वो देखिए वन से लेके जो है, ये वन से लेके और ये फाइव के दरमियान अब हम चेक करेंगे। तो वन और फाइव के दरमियान कोई सम, जैसे एक पॉइंट ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने T2 ले लिया, ठीक है। तो देखिए जब हम ये T2 पुट करेंगे, पुट T इज इक्वल टू टू, तो ये V T की जगह 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, तो 2 टू द 4 -2 देखिए आपके पास आ गया 2, ये वैल्यू देखिए आपके पास आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि सिंस V2 जो है ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट मूविंग फॉरवर्ड है, तो ऑब्जेक्ट आगे को मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए जो हमने वेलोसिटी लेनी है वो प्लस में लेनी है, ठीक है। यानी जीरो से वन तक वेलोसिटी नेगेटिव है और वन से लेके फाइव तक वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब देखें ये हमारे पास गिवन, तो जो आपके पास जो वेलोसिटी थी कि सिंस वी टी इज इक्वल टू 2t - 2 था।
अब हमने क्या करना है कि डिस्टेंस के लिए हमने नाउ फॉर डिस्टेंस, अब यहाँ लिख भी लेंगे नाउ फॉर डिस्टेंस इंटीग्रेटिंग वीटी, ठीक है। अब हम वीटी को इंटीग्रेट कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो पहले मैं 0 से 1 लिया है और आपको मैं बताया था कि जहां पर देखें वेलोसिटी देखें नेगेटिव आ गई थी, ठीक है ना, यहाँ पे आपका वेलोसिटी नेगेटिव थी, यानी जो है जो ऑब्जेक्ट है मूव्स बैकवर्ड कर रहा है, ठीक है। और फिर देखिए दूसरा देखिए वेलोसिटी प्लस में आ रही थी, ठीक है, तो हमने प्लस ही ली है। और देखिए ये 1 से लेके 5 तक है, तो आप देखिए माइनस साइन बाहर निकाल लिया, वी टी आपके पास 2t-2, डी टी फिर 1 से 5 और वी टी 2t-2 है डी टी, ठीक है। अब देखिए ये टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव t²/2 और 2 का आ गया -2t और 0 से 1। और फिर देखेंगे आपके पास टी का 2 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का इंडिकेशन t²/2 आ गया और -2 का इंडिकेशन -2t और 1 से 5, ठीक है। अब ये 2 से 2 तो हम देखिए कैंसिल कर देते हैं, ये भी 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब हमने देखिए लिमिट अप्लाई करनी है। देखिए पहले जहां पर देखें टी था वहां हमने अपर लिमिट 1 पुट कर दिया, तो देखिए 1 का स्क्वायर और ये -2t की जगह 1 आ गया, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो जहां पे टी है वहां 0 पुट कर दिया, 0 का स्क्वायर और -2 इंटू 0। फिर सेकंड में देखें ये प्लस, इसमें लिमिट पुट किया, ठीक है। पहले अपर लिमिट तो जहाँ टी था वहां 5 पुट कर दिया, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट जहाँ टी था वहां हमने 1 पुट कर दिया है। अब इसे हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये माइनस साइन तो शुरू में आ गया, फिर देखिए ये 1 का स्क्वायर आपके पास देखिए 1 ही है, ठीक है। और ये -2 इंटू 1 -2, ये 0 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 2 5 का -10, ये -1 का स्क्वायर 1 और ये -2 अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1 -2 -1, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 25 में से -10 या 15 आ जाएगा, तो 1 -2 -1 माइनस और -1 मल्टीप्लाई होकर +1 आ जाएगा, तो 15 + 1 16। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 17। देखिए ये आपके पास जो है जो जो बॉडी मूव कर रही है उसका देखिए जो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, यानी इंटरवल 1 जो अपना इंटरवल आपके पास था, देखें इंटरवल देखिए मैं दिया हुआ था 0 से 5, तो 0 से 5 तक जो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो आपके पास 17 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि जो एस टी है, जो डिस्टेंस है t³ -3t² -9t और इंटरवल आपको 0 से 4 तक है, ठीक है। तो पहले देखिए हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर जब फिर वेलोसिटी आएगी तो वेलोसिटी को फिर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वहां से हमारे पास आएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो वेलोसिटी आपको याद ही है कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, d/dt s/t। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है, जो आपके पास कर्व की इक्वेशन है, उसको हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग एस टी विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो ये देखिए ds/dt और ये d/dt t³ -3t² -9t, तो d/dt s/t आ जाएगा वेलोसिटी vt, t³ का डेरिवेटिव 3t² -3t² का डेरिवेटिव -60 और -90 का डेरिवेटिव -9, ठीक है। अब देखिए हमने अब नाउ फॉर टर्निंग पॉइंट हमने चेक करना है कि कहाँ पर जो है ना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है ना। नाउ फॉर टर्निंग पॉइंट हमने वेलोसिटी को ले लिया 0 के बराबर, ठीक है। और वेलोसिटी देखिए 3t² -60 -9 है, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ देखिए t² -2t -3, अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आ जाएगा t² -2t -3, किसके हमने मिडिल टर्म ब्रेक किया यानी फैक्टर बनाए हैं, तो फैक्टर बन गया t² + t -3t -3 + 1 -2t आ जाएगा और ये -3, तो यहाँ देखिए t कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा t + 1, यहाँ से -3 कॉमन और देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा t + 1।
अब देखिए दोनों में कॉमन आ जाएगा t+1 और यहाँ t-3। अब इधर t+1 इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू -1। अब आपको पता है कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल। और देखिए t-3 इक्वल टू 0, देखिए t आपके पास आ गया 3, ठीक है ना। तो t जो है ये 0 से 4 इसके दरमियान भी है, ठीक है, बिलोंग्स टू 0,4। अब देखिए हम इसको ये नहीं क्या करेंगे, नहीं ये t इज इक्वल टू 3 है, ये वो टर्निंग पॉइंट है, देखे ना, एट t इज इक्वल टू 3 ऑब्जेक्ट चेंज हिज पोजीशन। अब हम पहले स्टेप में क्या करेंगे कि देखिए ये 0 से लेके और 3 तक चेक करेंगे, कोई सा पॉइंट यहाँ तक लेके चेक करेंगे कि आया ऑब्जेक्ट जो है वो बैकवर्ड जा रहा है या फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास जो वेलोसिटी यहाँ पर देखिए जो वेलोसिटी है, फिलहाल देखिए मैं इसको वीटी ले रहा हूँ, तो अभी नहीं मुझे पता कि आया यहाँ पे प्लस है या माइनस है। तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया है, 0 और 3 के दरमियान एक मैंने पॉइंट जैसे ले लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 1 ले लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए 1 पुट कर रहा हूँ, पुट t इज इक्वल टू 1। देखिए जब हम t1 पुट कर दिया, देखिए वेलोसिटी में ये 1 आ गया, t की जगह 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 × 3 -6 -9। देखिए ये वैल्यू आ जाएगी -12। और देखिए ये आपके पास आ गया नेगेटिव, ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अब सिंस v1 लेस देन 0, तो देखो ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैकवर्ड। जब उसने ब्रेक लगाई है, जब यहाँ पे वो टर्न हुआ है, जहाँ पे वो रेस्ट में आया है, तो वहां से वो क्या हो गया, थोड़ा बैकवर्ड हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया बैकवर्ड, ठीक है। अब दूसरा देखिए अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये 3, यहाँ पे 3 और 4 के दरमियान वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पर सोलह के देखिए यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे 3 और 4 के दरमियान एक वैल्यू ले रहा हूँ 3.5। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा आया यहाँ पर जो है जो ऑब्जेक्ट है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है या बैकवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने पुट t इज इक्वल टू 3.5। तो अब देखिए जब हमने ये 3.5 पुट कर दिया, ये आ जाएगा t की जगह 3.5, ये भी 3.5 का स्क्वायर, ये भी 3.5, ठीक है। तो 3.5 का स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 36.75 आ गया। 6 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 21, और ये -9। इसे देखिए जब हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आ जाएगा 6.75, और देखिए ये आपके पास आ रहा है पॉजिटिव। अब क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है सिंस 3.5 ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लेंगे, वेलोसिटी क्या लेंगे, यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो अब हम यानी क्या करेंगे, नाउ डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखिए पहला देखिए जो हमारे पास है 0 से लेके 3 तक, ठीक है। इसमें देखिए वेलोसिटी आपके पास आ गई थी नेगेटिव आ गई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बैकवर्ड जा रहा था, ठीक है, लेस देन 0 आ रही थी वैल्यू। और फिर देखिए दूसरा देखिए आपके पास है ये 3 से 4, इसमें देखिए वेलोसिटी आपके प्लस आ गई, तो डी टी। अब देखें 0 से ये आपके पास 0 से 3, और वी टी देखिए माइनस है तो बाहर ले लिया, वी टी 3t² -60 -9 और डी टी, और फिर 3 to 4, और देखिए 3t² -60 -9 डी टी, ठीक है। अब हम इन सब की इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए पहले हमने देखिए इंटीग्रेशन किया, देखें 3t², तो 3 तो कांस्टेंट है, t² का इंटीग्रेशन t³/3 आ जाएगा, फिर -6, और t का इंटीग्रेशन t²/2, और फिर -9 का इंटीग्रेशन -9t। इसी तरह देखिए जब हमने ये 3 से, और ये लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3, और फिर देखिए जब हमने 3 से 4 को इंटीग्रेशन करना है, तो ये भी एज इट इज आ गया t³/3, और फिर -6t का इंटीग्रेशन 6t²/2, और -9 का -9t। अब ये 3 से 3 कैंसिल, 2 2 3 6, ये भी 3 से 3 कैंसिल, 2 3 6। अब देखिए आपके पास ये वैल्यू आ गई है -sin बाय t³ -3t² -9t 0 से 3।
तो दूसरा देखें ये टी क्यूब माइनस 3t² माइनस 9t 3 to 4। अब देखिए जब हमने इसको देखे लिमिट अप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि पहले हमने देखे अपर लिमिट, तो जहां जहां टी है वहां हमने 3 पुट कर दिया। देखिए 3 का क्यूब, फिर माइनस 3 का स्क्वायर, और फिर माइनस 9t था, ये 3, और फिर माइनस लोअर लिमिट, जहां आपके पास टी था वहां हमने 0 पुट कर दिया, 0 का क्यूब माइनस 3, 0 का स्क्वायर, और फिर माइनस 9 0, ठीक है। और फिर देखें जो दूसरे वाले इसके बाद है, देखें जो सेकंड है, देखें इसमें देखिए अपर लिमिट टी की जगह आ जाएगा 4, ये भी 4, ये भी 4, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो जहां पे देखिए आपके पास टी था वहां देखिए आ गया 3, 3 का क्यूब, ये भी 3, ये भी 3। अब देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, ये भी आ जाएगा 27, और 9 3 27, ठीक है। और ये आप प्लस 27 माइनस 27 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 का क्यूब 64, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ठीक है। अच्छा 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 16 थी था 48, फिर 9 4 36, और फिर देखिए ये माइनस 3 का स्क्वायर 27, 3 का स्क्वायर 9 थी था 27, और माइनस 27। देखिए ये भी आप कैंसिल कर देंगे, माइनस 27, ये माइनस 27 प्लस 27 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस 27, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपके पास माइनस 64, माइनस 48, माइनस 36, इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे ये माइनस 20 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 27, और ये भी देखिए माइनस माइनस प्लस ये 27 आ गया, और माइनस 27 प्लस 7 आ जाएगा 7। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस 34 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा पार्ट 2। अब हम इसका कहते हैं पार्ट नंबर 3। अब डियर स्टूडेंट देखिए इसका जो पार्ट नंबर 3 है, कि अब आपके पास देखिए जो डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है 6 साइन पाई टी, और इंटरवल आपको दे दिया 1 से लेके 3 तक। अब देखिए ये आपके पास जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए दोबारा हम लोग वही पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज कहलाती है वेलोसिटी। तो पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, ताकि वेलोसिटी जब आ जाएगी उसको देखे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वहां से दोबारा डिस्टेंस आएगा, ठीक है। अब हमने डिफरेंशिएटिंग एस टी रिस्पेक्ट टू टाइम किया, ठीक है। तो ये डी बाई डी टी एस ऑफ टी, ये 6 कॉस बाय साइन का डेरिवेटिव कॉस पाई टी, और फिर डेरिवेटिव उसके एंगल का, क्योंकि ये पाई टी का डेरिवेटिव आ जाएगा पाई। देखिए वेलोसिटी देखिए हमारे पास आ जाएगी वी टी इज इक्वल टू 6 पाई कॉस पाई टी। अब हम लोग क्या करेंगे कि नाउ फॉर टर्निंग पॉइंट में जहां से वो ऑब्जेक्ट टर्न कर रहा है, ठीक है, यानी वो बेसिकली रेस्ट पर आ रहा है, और वहां से देखिए वो यानी टर्न कर रहा है, और यानी अपनी डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, चेंज इन डायरेक्शन। तो उसमें वेलोसिटी को हम ले लेते हैं 0 के बराबर, ठीक है। अब देखिए 6 पाई कॉस पाई टू इक्वल टू 0, और देखिए यहाँ से आपके पास 6 पाई टी इज इक्वल टू 0 बाई 6 पाई, तो कॉस पाई टी इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। और पाई टी इज इक्वल टू कॉस 0। अब आपको बता दें कि जो कॉस 0 होता है आपको याद होगा कि देखिए जो कॉस 0 होता है कहाँ पर होता है, पाई बाई 2 के ऊपर होता है, 90 के ऊपर, फिर 3 पाई बाई 2, ऐसा सो ऑन चलता जाता है, ठीक है ना। इसके लिए मैंने फिर क्या कर लिया, देखें कि पाई टी कॉस इनवर्स 0 क्या होता है 2n+1 पाई बाई 2, यानी यहाँ पर कॉस क्या होता है 0 होता है, ठीक है, 2n+1 पाई बाई 2, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू z हमने ले लिया, यानी n यहाँ पर क्या है इंटीजर है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा t इज इक्वल टू पाई, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। या देखिए बल्कि यहाँ से हम डायरेक्ट ये पाई से पाई क्यों कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2n+1/2, ठीक है। उसको मैंने जब सेपरेट कर दिया 2n/2 + 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू n+1/2, या t इज इक्वल टू n+0.5, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू z है। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखें जो n होता है आपके पास
0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3। क्योंकि पहले मैंने यहाँ पे n की जगह पुट क्या कर दिया, 0 पुट n इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब हमने 0 पुट कर दिया देखें तो t आपके पास देखिए आ जाएगा 0 प्लस 0.5, तो ये 0.5 आ जाएगा। अब ये डज नॉट बिलोंग्स टू 1, 3 यानी इस इंटरवल में नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमने पुट n इज इक्वल टू 1 किया। जब n इज इक्वल टू 1 कर दिया देखें तो ये n की जगह 1 आ गया, 1 प्लस 0.5, ये 1.5, तो ये आपके पास आ गया है बिलोंग्स टू 1 और 3 इसके दरमियान ही आ गया, ठीक है। अच्छा फिर देखिए ये भी इसके दरमियान ही आ रहा है। फिर हमने पुट n इज इक्वल टू 2 किया है, फिर अब 2 पुट किया तो देखिए आ जाएगा 2.5, ठीक है। नहीं हम क्या कर रहे हैं, इंटरवल 1 और 3 को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2.5, ये भी बिलोंग्स टू 1, 3 है। फिर हमने पुट n इज इक्वल टू 3 किया है, ठीक है। तो ये भी देखिए 3 प्लस 0.5, तो ये 3.5, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू 1, 3 यानी हम यहाँ पर जो वैल्यूज हैं n की कौन कौन सी लेंगे, एक हम लेंगे 1, एक लेंगे 2 और एक ले लेंगे 3। अब देखिए हमने इंटरवल को ब्रेक किया, देखें पहले देखिए हमने कर दिया 1 और 1.5, ठीक है। अब हम यहाँ इनके दरमियान वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो यहाँ इनके दरमियान मैंने एक वैल्यू ले लिया, देखें इनके दरमियान मैंने एक वैल्यू ले ली है 1.2। और फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी आया प्लस है या माइनस है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है या बैकवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जब हमने टी की जगह टी इज इक्वल टू 1.2 पुट कर दिया यानी वी टी, तो देखिए जहाँ टी था वहाँ 1.2 आ गया, फिर 6 पाई cos पाई 1.2, ठीक है। 1.2 को जब हमने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई मतलब 180, ये समझे बेसिकली हमने 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1.2 करना है। और फिर देखिए जब हमने इसकी वैल्यू ली है cos की, ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू वापस आ गई है -0.81। तो देखिए -0.81 को जब 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -4.85 पाई आ गया और ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट मूविंग बैकवर्ड है। और यहाँ पर देखिए जब हम वेलोसिटी है वो क्या ले लेंगे, फिर नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, देखें 1.5 और 2.5 के दरमियान कोई नंबर लेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पर देखिए जो वेलोसिटी है वो आया प्लस में आ रही है या माइनस में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यू ले लिया 2.2 ले लिया, एक वैल्यू मैंने 2.2 इनके दरमियान ले लिया, ठीक है। अब देखिए जब हम ये 2.2 इन वी टी इन वेलोसिटी, अब ये टी की जगह आ जाएगा 2.2, 6 पाई ये भी 2.2। अब पाए को यानी 180 को 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जब कॉस निकालेंगे तो ये 0.81 आ जाएगा, ठीक है। 0.81 को जब 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 6.85 पाए, और ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि देखें ऑब्जेक्ट इज मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से वेलोसिटी चेक करेंगे 2.5 और 3 के दरमियान, 2.5 और 3 के दरमियान इस इंटरवल में कोई पॉइंट लेंगे और चेक करेंगे कि आया इस पे जो है वेलोसिटी प्लस आ रही है माइनस आ रही है, ठीक है। अब हमने टी ले लिया 2.5 यानी हमने यहाँ पर टी की वैल्यू 2.5 लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर फिर 2.8 मैंने ले लिया वैल्यू और ये वी टी। अब देखिए जब हमने ये वैल्यू टी की जगह पुट किया 2.8, तो टी की जगह 2.8 आ गया, 6 पाई टी की जगह 2.8, और पाई को जब 2.8 से मल्टीप्लाई करें उसकी कॉस की वैल्यू निकाली तो वो आ गया -0.81। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा -4.85, और ये भी देखिए लेस देन 0 है, ये भी नेगेटिव है। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैकवर्ड। इसमें भी देखिए हमने अब वेलोसिटी क्या ले लेनी है, जो नेगेटिव ले लेनी है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम इसका नाउ डिस्टेंस के लिए हम अब हम इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस ये एस टी, अब हमने वेलोसिटी को हमने इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो पहला देखिए 1 से लेके 1.5, तो इसमें वेलोसिटी हमने नेगेटिव ले ली थी, ठीक है। फिर 1.5 से 2.5 इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव थी, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास जो थर्ड है 2.5 से 3 तक, इसमें वेलोसिटी नेगेटिव थी, है माइनस आ गया, ठीक है।
आप देखिए ये माइनस माइनस और वेलोसिटी देखिए आपके पास है 6 पाई कॉस पाई टी डी टी, और ये 1.5 से 2.5, यहाँ पर भी वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी 6 पाई कॉस पाई टी डी टी, और ये भी 2.5 से 3, और ये -6 पाई कॉस पाई डी टी। ठीक है, अब -6 पाई तो बाहर निकाल लिया, -6 पाई बाहर ले लिया, और कॉस पाई का इंडिकेशन साइन पाई डिवाइडेड बाय पाई, जो एंगल होता है देखें यहाँ पर, जो एंगल होता है वो आपके पास यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखेंगे 6 पाई बाहर निकाल लिया, और कॉस पाई का इंटीग्रेशन, तो देखिए यहाँ पर भी साइन पाई टी। ठीक है, कॉस पाई का इंटीग्रेशन साइन पाई टी, और डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास ये आ गया पाई, और फिर देखिए ये भी -6 पाई बाहर आ गया, और ये कॉस पाई टी का इंटीग्रेशन साइन पाई टी डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, और ये देखिए ये भी इंटीग्रेशन जो है, जो लिमिट है 2.5 से लेके 3। अब देखिए हमने लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये पहले देखिए -6, ये जो पाई है -6 पाई। अच्छा, अब देखिए ये पाई से पाई तो हम क्या कर देते हैं, कैंसिल। ठीक, ये पाई से पाई कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए आ जाएगा -6। अब देखिए पहले अपर लिमिट साइन, ये देखिए पाई टी की जगह देखिए हम पुट कर देंगे 1.5, और 1.5 इंटू पाई होता है 270। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट साइन पाई, और टी की जगह आ गया 1, तो देखिए ठीक है। अब साइन 270 -1 होता है, साइन पाई होता है 0। फिर देखिए यहाँ पर जब इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, साइन अपर लिमिट, तो ये पाई टी की जगह 2.5 आ जाएगा। ठीक है, ये अपर लिमिट, और 2.5 मल्टीप्लाई पाई होता है 450, तो साइन 450 होता है +1। फिर देखिए माइनस लोअर लिमिट, तो टी की जगह आपके पास आ जाएगा 1.5। ठीक है, और 1.5 जो होता है ये आपके पास 270 होता है, और साइन 270 देखिए आ जाएगा -1। ठीक है, और ये माइनस माइनस फिर ये +1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब हम अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट देखिए आपके पास आ जाएगा ये 3, फिर माइनस लोअर लिमिट 2.5, तो साइन पाई बाई 3 0 होता है, और साइन 2.5 को जब पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू 1 आ जाएगी। ये साइन 450 होता है, और साइन 450 होता है आपके पास +1। तो अब देखिए आपके पास जो पहली ये आ जाएगी, देखिए -6 इंटू -1 या मल्टीप्लाई +6, और फिर देखिए ये 1, और ये माइनस माइनस +1 आ जाएगा, 1 + 1 2, और ये 2 6 12 आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए ये -6 इंटू -1, ये +6 आ जाएगा। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी, जब इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है इतना वो डिस्टेंस मूव कर रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग मोशन। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि इट टेक्स अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग ऑफ 0.5 मीटर, यानी एक जो है, एक स्प्रिंग के ऊपर 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, और जो स्प्रिंग है वो 0.5 मीटर स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या कहते हैं कि फाइंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग 0.6 मीटर बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ, यानी कि जो उसकी जो नेचुरल लेंथ है, जिसको उन्होंने स्ट्रेच करके 0.5 तक लेके आए हैं, फिर वहां से उसको आगे स्ट्रेच करके 0.6 तक लेके जाना, तो उसके ऊपर कितना वर्क डन लग रहा है। ठीक है ना, अब देखें ये आपके पास स्प्रिंग है। ठीक है, इसके ऊपर देखिए आप 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, और स्प्रिंग कहाँ आ रहा है, 0.5 मीटर तक आ जाता है। ठीक है ना, अब ये आपके पास की क्या हो जाती है, जो है ये आपके पास की नेचुरल पोजीशन, यानी समझे यहाँ पर आपकी इसकी जो न्यूट्रल पोजीशन हो जाती है, जहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन पे समझो यहाँ पे वैल्यू इसकी 0 हो जाती है। ठीक है ना, तो ये न्यूट्रल पोजीशन है। ठीक है, तो अब देखें इसके ऊपर आपको याद होगा कि लगता है हुक्स लॉ लगता है। हुक्स लॉ में क्या होता है कि देखिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मगर देखिए उससे पहले हमने क्या करते हैं कि लेट एफ बी द फोर्स, हमने फोर्स ले ली है, एक्स विद एक्सटेंशन, ये जो हम एक्स जो स्प्रिंग वो फोर्स लगा के उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसकी एक्सटेंशन ले ली है, एंड के बी द स्प्रिंग कांस्टेंट, और जो के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट ले लिया। ठीक है,
अब हुक्स लॉ आपको पता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, नहीं जैसे जैसे आप फोर्स लगाएंगे उतना उतना स्प्रिंग में खिंचाव ज्यादा आता जाएगा, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो यहाँ आ जाएगा के, और के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब एफ आपके पास देखिए 50 न्यूटन है, ठीक है। के हमने फाइंड करना है और जो एक्स है वो आपके पास क्या है 0.5 न्यूटन है, ठीक है। अब 0.5 न्यूटन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 0.5, 100 न्यूटन मीटर। तो ये आपके पास आ गई के की वैल्यू, ठीक है। अब हमने के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 जो ओरिजिनल है उसमें पुट की, तो आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू के एक्स था। एफ इज इक्वल टू के आपके पास 100, ये आपके पास आ गया 100x, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ। अब आपको पता है देखिए जो वर्क डन होता है, देखिए जो वर्क डन आपके पास है कि ए टू बी एफ डी एक्स, ठीक है ना। तो ये होता है वर्क डन, ठीक है। यानी अगर हम फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। अब देखिए जो आपने जो स्प्रिंग को जो एक्सटेंड करना है वो जीरो से, देखे यहाँ देखिए स्टार्टिंग में तो उसकी जो लेंथ है वो 0.5 मीटर थी। अब आपने 0.5 से उसको जो ना एक्सटेंड और खींचना है और 0.6 तक लेके आना है। तो अब देखिए इसको हम क्या ले लेंगे, इसको हम एज ए जीरो कंसीडर कर लेंगे, ये पोजीशन है ना, इसको हम जीरो ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा ए टू बी एफ डी एक्स, ठीक है। तो ए देखिए आपके पास जीरो आ जाएगा जहां से हमने इसको खींचना है, और 0.6 तक लेके जाना है पॉइंट, ठीक है, ये बी तक। और देखिए आपके पास एफ, और एफ की वैल्यू देखिए आपके पास क्या 100x है, एफ की जगह आपने 100x पुट कर दिया dx, और फिर 100 को हमने कांस्टेंट बाहर ले लिया, और x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि x की पावर 2 डिवाइड बाई 2। अब ये 2 हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है, और ये 250 था 100 आ गया। और अब हमने लिमिट अप्लाई कर दी है, देखिए पहले अपर लिमिट जिस जगह x था वहां पे हमने 0.6 पुट किया है, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। अब 0.6 का स्क्वायर 0.36 होता है, तो 0.36 को जब हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा 18 जूल। तो वर्क डन आपके पास आ गया 18 जूल। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।